सर के पिछले हिस्से में दर्द हो जाए तो क्या करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं मेरे सर के आगे दर्द नहीं है, ऊपर भी दर्द नहीं है, सर के पीछे वाले हिस्से में शदीद दर्द है, हम कोई काम नहीं कर सकते, हम सो नहीं सकते, हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते और हमारी ज़िंदगी एक अजाब होती जा रही है। आज हम देखेंगे कि सर के पिछले हिस्से में दर्द में क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात क्या होंगी, इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास बेशुमार पेशेंट्स हेडेक्स के साथ आते हैं, लेकिन ये एक हेडेक की सर दर्द की एक मखसूस किस्म है जो सर के पिछले हिस्से में दर्द होती है। ये इतनी शदीद दर्द होती है कि सर को सीधा खड़ा भी नहीं किया जा सकता, आप काम कोई नहीं कर सकते, आप TV नहीं देख सकते, आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप घर के रोज़मर्रा के काम सारे अंजाम नहीं दे सकते, आप मोटर बाइक नहीं चला सकते, आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते और आपकी ज़िंदगी एक अजीरन हो जाती है क्योंकि आपसे कोई काम हो नहीं रहा होता और काम के अलावा आपसे सोया भी नहीं जाता। आप सोएंगे, आपकी दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, झड़ दोनों कंधों में आनी शुरू हो जाएगी और इतनी शदीद दर्द हो जाएगी कि आपको उठ के बैठना पड़ जाएगा। इसकी अलामात में होता है ये कि आपको महसूस होता है कि सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द हो रही है, इधर खिंचाव महसूस होता है, बाज़ औक़ात स्वेलिंग महसूस होती है, सलाम फेरना या सर को आगे पीछे करना या सर की कोई भी मूवमेंट मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। आपको ये लगेगा मेरे पट्टे खिंचना शुरू हो गए हैं और मुझे ऐसे लगता है जैसे करंट लगनी शुरू हो गई है। आपको ये लगेगा जैसे सर से लेके अब सारी कमर इसमें इतना खिंचाव है कि काम ही नहीं हो रहा है। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। एक बात याद रखिएगा, इसका ताल्लुक स्ट्रेस से भी हो सकता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो सर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकती है। वो लोग जो काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे बैठने वाला काम है, वो लोग जिनका सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, वो लोग जिनकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं जैसे एंकर्स हैं, वो लोग जिनके जैसे वो लोग सेल्स के लोग हैं जिनका बैठने का काम रहता है, उनको ये हेडेक्स सारी और ख़ास तौर पे सर के पिछले हिस्से में दर्दें शुरू हो जाती हैं। फिर सर के पिछले हिस्से में सोजिश हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मसल स्ट्रेच कर सकते हैं, चोट लग सकती है, झटका लग सकता है और गिर सकते हैं और तकिया गलत इस्तेमाल करें उससे दर्द हो सकती है और आपका पोस्चर अगर ठीक ना हो उससे भी पेन हो सकती है। अब हम देखेंगे इसको तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तशख़ीस इसकी हिस्ट्री है। अगर आप पेशेंट से बात कर लें, उसकी हिस्ट्री पूछ लें, दर्द कैसे शुरू हुई थी, किस वक्त ज़्यादा हो जाती है, एग्जेजरेट कैसे होती है, खड़े होने से, बैठने से, काम करने से, कंप्यूटर पे काम करने से, सोने से, तकिए पे सर रखने से, नमाज के ऊपर सलाम फेरने से या किसी और वजह से दर्द में इजाफा या कमी होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दर्द की सोर्स क्या हो सकती है। और बाज़ औक़ात अगर डिस्क स्लिप कर जाए कमर गर्दन की, जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, तो वो भी पेन कर सकती है। तो हम ये तमाम चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं पहले हिस्ट्री से। उसके बाद हम उसका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में ये चेक करते हैं कि तमाम जो मोहरे हैं क्या वो अपनी जगह के ऊपर हैं, उनकी चोंचें तो नहीं निकली हुई, उनके किनारे तो नहीं निकले हुए, तो कि ये वो तमाम चीज़ें दर्द कर सकती हैं। फिर हम इसका अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि किस मसल के अंदर कोई स्ट्रेच, कोई इंजरी, कोई सोजिश, कोई पस, कोई ब्लड जमा हुआ ऐसी चीज़ तो नहीं है, वो भी पता लग जाता है। और इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड MRI है। अगर हम MRI करके देख लें तो अगर कोई डिस्क स्लिप है, मोहरे में प्रॉब्लम है, मसल में प्रॉब्लम है, तो हमें पता लग जाता है। फिर हम कुछ ब्लड के टेस्ट करके दे सकते हैं, कोई सोजिश या इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा तो नहीं है। और ये तमाम चीज़ें आपको ये डायग्नोज करने में हेल्प करती है कि कॉज ऑफ पेन क्या है। क्योंकि पेन फिजिशियन हमारा काम भी है कि अगर हम कॉज ऑफ पेन या पेन की वजह को तलाश कर लें तो बार बार दर्दों की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर एक ही दफ़ा दर्द का इलाज कर दिया है तो दर्द की वजह को ठीक कर दिया है तो दर्द खुद ही ठीक हो जाएगी। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो हम घर में कर सकते हैं और दूसरा वो हिस्सा जो हम किसी क्लिनिक में पेन फिजिशियन के पास जाके इसका इलाज कैसे करा सकते हैं बग़ैर ऑपरेशन, बग़ैर सर्जरी के।
घर में आप ये करेंगे, अगर आपको किसी खास एंगल में दर्द हो रही है तो आप उस एंगल को अवॉइड करें। अगर आप महसूस करते हैं कि ज़्यादा देर बैठने से दर्द होती है तो उसको अवॉइड करें और उसको ब्रेक लेनी शुरू कर दें। कुछ मसाज किया जा सकता है। अगर आपको ये महसूस होता है कि मुझे दर्द लेटने से या किसी तकिए से हो रही है, किसी ख़ास एंगल से हो रही है, उस एंगल को अवॉइड करें। घर के अंदर अगर आपके पास जो भी घर में पेन किलर्स मौजूद हैं वो आप ले सकते हैं। पेन का अगर ट्यूब मौजूद है उसको लगा सकते हैं। कोई जैतून का तेल मौजूद है तो उसको आप मसाज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें करें, उम्मीद है कि दर्द आपकी इस तरह से ही ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मैंने तमाम टोटके आजमा लिए और मेरी दर्द ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपको किसी न किसी कंसर्न्ड ट्रेंड फिजिशियन और ख़ास तौर पे पेन फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए। हम आपको दर्द की वजह बता सकते हैं, चाहे वो मसल के अंदर है, चाहे वो उसके नीचे सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर है, चाहे वो स्किन के अंदर है, चाहे वो मोरे के अंदर है और चाहे वो डिस्क के अंदर है। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस की जा सकती हैं। उसके बाद हम आपके गर्दन के उस पिछले हिस्से का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं और जहाँ पे पट्टों का खिंचाव ज़्यादा है, जहाँ पे सोजिश ज़्यादा है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट ज़्यादा है, उनके ऊपर हम एक इंसुलिन वाली नीडल लेके उसके ऊपर हम ओजोन लगा सकते हैं। ओजोन क्या करेगी? दर्द को ठीक करेगी, सोजिश को दूर करेगी, ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी और इन्फेक्शन की कमी करेगी, मसल्स को स्ट्रेच जो हो रहे हैं उनको रिलैक्स करेगी। और एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन अगर इंजरी हो रही है तो जो मसल फाइबर्स है वही जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के। कोई स्टीरॉयड देने की ज़रूरत नहीं है और कोई लंबे चौड़े टीके लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हम इंसुलिन वाली नीडल से लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड पहले डायग्नोस करके, पिन पॉइंट करके, और दर्द ना होने के बराबर होती है और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। और सपोज़ MRI कराया, पता लगा जी डिस्क स्लिप कर गई है। अगर डिस्क भी स्लिप कर गई है तो उसका भी इलाज मौजूद है, जिसको कि हम किसी सर्वाइकल स्पाइन के प्रोग्राम में तफसील से बयान करेंगे। लेकिन अगर सर्वाइकल डिस्क स्लिप है तो उसका भी ट्रीटमेंट ओजोन के साथ मौजूद है। आखिरी चीज़, हम इससे बच कैसे सकते हैं? एक बात याद रखिएगा, आप अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करते रहें। ज़्यादा देर बैठने वाला काम है तो कुछ देर में ब्रेक ज़रूर लें। आप अपनी उठ के चलते फिरते रहें, अपने मसल्स को रिलैक्स रखें, थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, ज़रा सी दर्द हो तो दवाई ले सकते हैं, कोल्ड मसाज कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर शुगर का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहेंगे, स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो मसल्स मजबूत रहेंगे और ये दर्दें नहीं होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।